Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 5th December 2021. So let's start with first question. Railway is about to get how much amount of fund as capital expenditure? इसका right answer है C, that is 20,000 crore. और ये अमाउंट रेलवेज को सेकेंड ट्रांस के अंडर मिल रहा है. ओके, सो इनका टोटल बजट है ₹40,000 करोड़. ओके, और ये पूरा टोटल जो अमाउंट है ₹40,000 करोड़ ये कब मिलेगा? जब सप्लीमेंट्री डिमांड अप्रूव हो जाएगी. ओके, इसी के साथ इंडियन रेलवेज ने रेल कौशल विकास योजना भी लॉन्च की है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ओके, और ये जो रेल कौशल विकास योजना है ये लॉन्च की थी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, दैट इज अश्विनी वैष्णव ने. ये नाम ध्यान रखना आपको. ओके, ये मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने ये रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की थी. और अंडर रेल कौशल विकास योजना एम्प्लॉयज़ को एंट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ 75 railway training institutes. Okay, so railway is about to get 20,000 crore as capital expenditure. Okay, so now move on to the next question. NHAI is to raise how much amount in 3 upcoming years? इसका राइट आंसर होगा B, that is ₹2 लाख करोड़. और इसमें NHAI का टारगेट है 21,000 किलोमीटर ऑपरेशनल हाईवे स्ट्रेचेस को मोनेटाइज करना इन 3 अपकमिंग ईयर्स. ओके, दैट इज़ 2022 से लेके 2024 तक. एंड रिसेंटली NHAI ने एक एक्सप्रेसवे भी लॉन्च किया था. उस एक्सप्रेसवे का नाम है गोरखपुर टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे. ओके, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है. सो NHAI इज टू रेज ₹2 लाख करोड़ इन 3 अपकमिंग ईयर्स. ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज टू सेल NPA अकाउंट KSK महानदी पावर? इसका राइट आंसर है C, दैट इज SBI. और इसका आउटस्टैंडिंग ड्यू जो है वो है नियर अबाउट 4100 करोड़ रुपीज़ में. ओके, और इसमें नियर अबाउट 3.8 करोड़ जो है वो है फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट. और 286 करोड़ जो है वो है नॉन फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट. ओके, और SBI के चेयरमैन हैं दिनेश खरा. ओके, और ये जो KSK महानदी पावर है ये छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है और इसके वोल टाइम डायरेक्टर है S किशोर. ओके, सो KSK महानदी पावर का जो NPA अकाउंट है वो सेल कर रही है SBI. ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज टू बाय ग्रिफिन कैपिटल? कौन खरीद रहे ग्रिफिन कैपिटल को? अपोलो. ओके, और क्यों? सो दैट टू रीच वेल्दी इंडिविजुअल्स. और ग्रिफिन कैपिटल जो है ये एक US बेस्ड कंपनी है. ओके, और किस टाइप की कंपनी है ये? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि फाउंड हुई थी 1995 में. ग्रिफिन कैपिटल फाउंड होती. ओके, और ये जो अपोलो है ये भी एक US बेस्ड कंपनी है. ओके, और जिसके CEO है अपोलो के मार्क रोवन. ओके, और ये फाउंड हुई थी 1990 में अपोलो. ओके, सो ग्रिफिन कैपिटल को खरीद रही है अपोलो. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hornbill Festival
सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। ओके, और ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया किसामा विलेज में, नागालैंड के किसामा विलेज में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, जिसकी एडिशन थी 22। ओके, और इसे, ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ओके, और नागालैंड के सीएम है निफ्यूरियो एंड गवर्नर है जगदीश मुखी। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर है सलमान खान। ओके, और सलमान खान को ही ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया कोविड वैक्सीनेशन महाराष्ट्र का? ताकि ये मुस्लिम कम्युनिटी में जो कोविड वैक्सीनेशन को लेके हेजिटेंस है उसे कम कर सके। और सिमिलरली इसके पहले पंजाब स्टेट ने भी कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिनका नाम है सोनू सूद। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। ओके, पंजाब ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कोविड वैक्सीनेशन का, और महाराष्ट्र ने सलमान खान को। ओके, और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शनड लोन टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, और ये जो इंडिया के स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने का जो अमाउंट दिया एडीबी ने, ये है $500 मिलियन। ओके, और इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि एडीबी फाउंड हुई थी 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ओके, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है एडीबी की 68 मेंबर कंट्रीज़, और एडीबी का एम है कि एशिया एंड पैसिफिक में जितनी भी कंट्रीज़ है उसकी पॉवर्टी को रिड्यूस करना, जितनी भी पॉवर्टी है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करके रिड्यूस करना। तो इंडिया की स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने 500 मिलियन का लोन सैंक्शन किया। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर्ड विथ पीएमएस बाजार टू लॉन्च पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ पेटीएम मनी। इसी तरह पेटीएम ने जुलाई में पोस्ट पेड मिनी सर्विस लॉन्च की थी। ओके, और ये पोस्ट पेड मिनी सर्विस लॉन्च की थी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके। मैं यहाँ शॉर्ट में बिरला लिख लेती हूँ, ठीक है। इनके साथ पेटीएम मनी ने पार्टनरशिप करके बिरला के साथ पोस्ट पेड मिनी सर्विस लॉन्च किया था, और ये बाय नाउ पे लेटर सर्विस का एक पार्ट था, पोस्ट पेड मिनी सर्विस। ओके, और पेटीएम का हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। ओके, और सीईओ है पेटीएम मनी के वरुण श्रीधर। सो ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने पीएमएस बाजार के साथ टाई अप किया है टू लॉन्च पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स? दैट इज पेटीएम मनी। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओएनजीसी पार्टनर्ड विद विच एंटिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट सोलर एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये एमओयू साइन किया है ओएनजीसी के एमडी सुभाष कुमार ने।
ये ONGC के MD है। ओके, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की MD है सुमन शर्मा। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सुमन शर्मा। और इसमें इनका टारगेट है कि मिनिमम 10 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना बाय 2040 तक 10 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फाउंड हुई थी 2011 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का दिल्ली में। ओके, सो ONGC ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एनवायरमेंट, सोलर एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग अवॉर्डेड विद ज्यूरी स्पेशल मेंशन इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। इसका राइट आंसर है बी, दैट इज रोमन वैसेनोव। और इन्हें ये अवार्ड मिला था द डॉम इस मूवी के लिए, द डॉम। ओके, इस मूवी के लिए अवार्ड मिला, जो कि एक रशियन मूवी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ज्यूरी स्पेशल मेंशन फॉर डेब्यूट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है किसे? सीमोन, ये यहाँ पर है, सीमोन फेरियोल को। और किस मूवी के लिए? द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, इस मूवी के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला था फॉर डेब्यूट। ओके, तो ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला था रोमन वैसेनोव को। ओके, और ये जो सीमैन फेरियोल है, ये इनको मिला था द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड मूवी के लिए, डेब्यूट फिल्म के लिए ज्यूरी स्पेशल मेंशन। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। तो ये थे आज के 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।